सो हेलो एवरीवन, लेट अस स्टडी अबाउट SN1 मैकेनिज्म टुडे। आज हम लोग SN1 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट SN2 मैकेनिज्म मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म पढ़ा है यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। एंड नाउ लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट SN1 मैकेनिज्म। आज हम लोग SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। SN1 in that case let us study the hydrolysis of या alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide। ये आप लोगों ने tertiary butyl bromide से ही with the help of tertiary butyl bromide ही explain करना है। tertiary butyl bromide, ठीक है। या what is the IUPAC name of this tertiary butyl bromide का IUPAC name क्या होता है? This is your tertiary butyl bromide, 2-methyl 2-bromopropane it is 2-methyl 2-bromo या 2-bromo। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना हम लोग, तो 2-bromo लिखते हैं, 2-bromo 2-methyl propane। ठीक है, सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, आपकी इसमें क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ 2-bromo 2-methyl propane या फिर tertiary butyl bromide। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने लिखते हुए लिखना है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट SN1 मैकेनिज्म, वेयर अगेन S stand for what? S stand for S means substitution, S stand for substitution, then N for nucleophilic, N for nucleophilic, and 1 for unimolecular। ठीक है, सो टर्शियरी, यदि इस तरह से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड, तो योर आंसर शुड बी, आपने फर्स्ट लिखना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 मैकेनिज्म वेयर S स्टैंड फॉर, जिसमें ये SN1 का एग्जांपल है SN1 मैकेनिज्म का, जिसमें S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन होता है, N मींस होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, इसका हम लोगों ने ये बता दिया है नोटेशन। देन हम लोग लिखेंगे कंसीडर द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड, CH3 and suppose I am writing we are over here and we are adding nucleophile। पहला मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि OH या NaOH यदि ऐड करते हो, so according to that theory ionic theory K will get cancel। ठीक है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ we are adding what either KOH or NaOH। ठीक है, so from that aqueous solution of it, so from that K या फिर Na will get cancel and we can directly representing OH minus nucleophile OH minus over here। ये nucleophile OH का अटैक हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे and that will give you what CH3 here also CH3 और ये बन जाएगा आपका OH plus Br minus, ये बन जाएगा आपका tertiary butyl alcohol। So from tertiary butyl bromide we are getting tertiary butyl alcohol, और हम लोगों को इसी का मैकेनिज्म स्टडी करना है कि हाउ इट इज एक्चुअली फॉर्म butyl alcohol and Br minus nucleophile में रिमूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी आप लोगों का इसका करंट स्टडी। सो इन दिस केस विच सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं, देखिए ये हम लोगों ने इसका मीनिंग बता दिया SN1। देन वी आर कंसीडरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस विच गिव टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। देन हम लोग लिखेंगे रेट। इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन या rate of reaction depends on concentration only this species। ठीक है, it is independent on this nucleophile OH minus, while in case of SN2 में क्या होता है, it depends on concentration of both the species, tertiary butyl methyl bromide हो जाए and nucleophile OH minus, वो वाला मैकेनिज्म पढ़ोगे। सबसे पहले आप लोगों ने SN2 मैकेनिज्म पढ़ना है, देन SN1 मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, सो मीनिंग प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सो ये देखिए tertiary butyl bromide and nucleophile OH minus। सो इस केस में SN1 मैकेनिज्म में रेट डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। अब मैं पूरा इस तरह से ना लिख के मैं ये लिख देती हूँ 3CH3 ग्रुप, CH3 थ्राइस लिख सकते हैं क्या, ये CH3 1 2 3। सेंटर कार्बन आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, ज़्यादातर ये मिस हो जाता है। काफ़ी लोग हाइलाइट तो रिप्रेजेंट कर देते हैं बट ये कार्बन मिस आउट हो जाता है। सो केयर शुड बी टेकन बाय रिप्रेजेंटिंग। आई एम राइटिंग द सेम स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है जस्ट लाइक कंडेंस फॉर्म में, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। सो देखिए ये CH3 थ्राइस 3CH3 सेंटर कार्बन एंड 1 Br एटम, CH3 थ्राइस C एंड Br। सो दिस इज योर टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड, इसी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड ओनली,
where K is a specific rate constant. K is a specific rate constant. K is specific rate constant. And order of reaction कितना है इसका? Order is equal to 1. Therefore, it is unimolecular reaction. Unimolecular reaction. तो यहाँ तक आपका मैकेनिज्म का टोटल मीनिंग भी एक्सप्लेन हो जाता है कि why it is unimolecular. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. हम लोग स्टडी कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैकेनिज्म. मींस 2-methyl 2-bromo 2-methyl propane. दिस इज अ स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें यदि इस तरह से आता है तो इन दैट केस यू हैव टू राइट कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. इसका एग्जांपल है आपका SN1 का एग्जांपल है, जिसमें S स्टैंड फॉर व्हाट? S क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूशन. N रिप्रेजेंट करता है आपका न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक. एंड 1 रिप्रेजेंट व्हाट? यूनिमोलिकुलर. अभी ये यूनिमोलिकुलर मीनिंग आपका ये काइनेटिक स्टडी करता है ना, वहाँ क्लियर हो जाता है. ठीक है, देखिए फिर हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते हैं. कंसीडर द रिएक्शन ऑफ व्हाट? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, प्लस OH माइनस. Here we are directly representing the attack of nucleophile OH minus. So that will give you what? Tertiary butyl alcohol. Here Br minus will removes and tertiary butyl alcohol. Then next हम आते हैं इसी के कंट्रीब्यूशन में. नेक्स्ट रेट हम लोग लिखते हैं. इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली द स्पीसीज. ये कैसे होता है, ये मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा. ये डिपेंड्स ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ये सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल. इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल में ऑल्सो फेवर्स दिस SN1 मैकेनिज्म. वीक न्यूक्लियोफाइल या लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में फेवर्स दिस रिएक्शन. लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा तब भी चलता है, या वीक न्यूक्लियोफाइल भी फेवर कर सकता है. While in case of SN2 mechanism, हम लोगों ने पढ़ा है कि rate of reaction depends on concentration of both species, reactant as well as incoming nucleophile. That's why in case of SN2 में क्या चाहिए आपको? Stronger nucleophile. ठीक है, या higher concentration of nucleophile. But in case of SN1 nucleophile, lower concentration या weak nucleophile OH minus में favors the reaction. Lower concentration या or it is independent on concentration of this we can say. Means what? Here low concentration or weak nucleophile may favor this reaction, and the rate of this reaction depends on concentration of tertiary butyl bromide. Same structure मैंने लिखा है CH3 3 times center carbon Br. इसे मिस नहीं करना है बिल्कुल, ये ज़्यादातर लोगों का मिस आउट हो जाता है. सो ये गैस शुड बी टेकन बाय रिप्रेजेंटिंग दिस फॉर्म ऑफ दिस. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ही मैंने फॉर्म लिया. Where K is a specific rate constant and since the order of reaction is 1, it depends on concentration of only one species. एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड है. That's why what unimolecular reaction. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म. नेक्स्ट होगा आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. हालांकि मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन हम लोग लिखते वक्त बोलते हैं कि ये मतलब यहाँ स्टार्ट करते हैं, बट जब भी मैकेनिज्म आ जाएगा आप लोगों को लिखना है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है ना, हेडिंग हम लोग मैकेनिज्म का यहाँ देखते हैं, बट फिर भी आप लोगों को राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब यू हैव टू राइट अप टू व्हाट काइनेटिक फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस मैकेनिज्म. ठीक है, सो मैकेनिज्म में आ जाएगा दिस इज टू स्टेप मैकेनिज्म. दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. टू स्टेप मीन्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ टू ट्रांजिशन स्टेट. दैट्स व्हाई टू स्टेप रिएक्शन इट इज. ठीक है ना. सो इसमें कैसे होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 Br plus OH minus. Same condition रहेगी. What happen when OH minus try to attack in presence of Br or from that side where the Br minus is nearer. ठीक है, जिस साइड से Br minus क्लोज है या पास है उस साइड से यदि अटैक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? Again there will be the electrostatic repulsion. So Br or OH minus will not attack on this carbon atom from that end from where the Br minus is nearer to it या closer to it, or it will not attack from that side where the Br minus is present due to electrostatic repulsion between Br minus and OH minus. Br minus और OH minus के बीच में electrostatic repulsion हो सकता है. Since both are what nucleophile, both carries negative charge. That's why OH minus will not attack from that side where the Br minus is present. इस साइड से अटैक नहीं करेगा. Then it will try for back side attack. बैक साइड अटैक भी अगर यदि करने की कोशिश करे तो क्या करेगा? या व्हाट हैपन इन दैट केस? या प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप. ये 3 मिथाइल ग्रुप मतलब इन टर्न्स दे आर बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम टेट्राहेड्रली. दिस इज योर सेंटर कार्बन. ये दीज आर बॉन्डेड टेट्राहेड्रली टू दिस कार्बन atom. Are you getting that? 3 methyl group. Then here halide group means here this is crowd effect. ठीक है ना. प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप means these are bulkier group.
अल्काइल ग्रुप मतलब बल्कि हो जाते हैं, अल्काइल ग्रुप दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, सो क्राउडी इफेक्ट वहां आ जाता है. सो प्रेजेंस ऑफ 3 methyl group again prevent the attack of OH minus on this carbon. Are you getting that? So OH minus will not attack from that side where the Br minus is present. जिस साइड से आपका Br minus present है उस साइड से OH minus अटैक नहीं करेगा, ठीक है. देन इफ इट ट्राई टू अटैक फ्रॉम व्हाट बैक साइड, यदि ये बैक साइड अटैक करने की कोशिश करे तो व्हाट हैपन, प्रेजेंस ऑफ 3 methyl group will not allow, ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अलाउ नहीं करेंगे टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम. व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट 3 methyl group और बिकॉज ऑफ क्राउडी इफेक्ट. हम लोग सिंपली इसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जितना भी मैंने बताया है मैंने उसके लिए हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस. ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस it will not attack from the same side due to electrostatic repulsion between Br minus and OH minus, and it will not attack from back side because of steric hindrance. अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस एक वर्ड लिखते हैं जिसका मीनिंग यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 3 methyl groups they exert about क्राउडी इफेक्ट. इस तरह से दे आर इंटर्स, दे आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, यहाँ काफी क्राउडी इफेक्ट हो जाता है. while in case of मिथाइल ब्रोमाइड क्या था, आपका तीनों H थे, so they are simply shifted to this position, या H का H atom shift हो जाता था. but in this case what happens, this car bonded to another carbon atom and which hindrance bonded to 3 hydrogen atom, ठीक है. that's why there is what steric hindrance, ठीक है. the presence of methyl group या alkyl group what happen, they exert what steric hindrance on this. are you getting that? so back side attack and front side attack are not possible, are not possible in case of what SN2 mechanism. so front side से भी अटैक नहीं कर पाएगा और बैक साइड से भी अटैक नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का. so what happens, so in this case the first stage, तो नेक्स्ट क्या होता है, so क्या होगा ना, so first case is a slow dissociation of C and Br, ठीक है. इसका मतलब Br के प्रेजेंस पे OH माइनस अटैक नहीं कर पा रहे, ना तो सेम साइड से और बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. आर यू गेटिंग दैट? सो व्हाट हैपन इन दैट, नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है कैसे. सो फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो डिसोसिएशन, दिस इज स्लोएस्ट स्टेप. क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो डिसोसिएशन. हालांकि रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड आफ्टर एडिंग व्हाट OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के बाद ही रिएक्शन इनिशिएट होने वाली है. so the first step is a slow, but there is no direct attack of OH minus on this carbon until the Br minus removes. so क्या होगा, Br minus, so first step is a slow dissociation of bond between C and Br. तो क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट डिसोसिएशन बिटवीन, मतलब बॉन्ड बिटवीन C and Br will start breaking but not completely rupture. this is the slowest step और ये हो जाएगा आपका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन C and Br. ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है ना. यहाँ दिस विल कैरी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव. दिस इंडिकेट्स द partial bond between C and Br, means Br minus held partially with that carbon atom. so this is the slowest step and rate determining step, RDS, rate determining step. rate determining step यही determine करता है rate of reaction की how it depends on concentration only this species tertiary butyl bromide, ठीक है ना. so first step is more slow dissociation of bond between C and Br minus. इन दोनों के बीच का जो bond break हो रहा है वो स्टेप, मतलब वो डिसोसिएशन बॉन्ड ब्रेक, डिसोसिएशन होने वाला जो स्टेप है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट 1. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1. नेक्स्ट, इसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, द नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन C and Br will rupture and this will form disulfide carbocation. and why I am representing like this, आप स्टेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बट आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना बेटर है. क्या हो जाएगा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन. अभी कार्बोकैटायन आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रीजन, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, देन कार्बोनियमाइड, कार्बोकैटायन. ये वाली टर्म आप लोगों ने पढ़ना है 11 से, ठीक है. ये भी बेसिक आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे की मैकेनिज्म भी आपकी क्लियर होगी. सो यहाँ देखिए कार्बन कैरीज, अभी मैं यहाँ सिंपली बता देती हूँ कि ये जो स्पीसीज रिजल्टिंग स्पीसीज हो रहा है here they carries what partial charges, ये partial charges हो रहा है. after breaking this carbon carries total positive charge and Br carries what negative charge. so here what happen, here this carries complete positive charge and carbon carries positive. this is electron deficient, ठीक है, electron deficient species and this species is known as carbocation. carbocation in this case we can term it as what tertiary butyl carboniamide या carbocation.
टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम लिख सकते हो या कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, एक ही चीज है, कार्बोनियम या कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन. So what is carbocation? In children, the species in which carbon atom carries positive charge. Carbon atom carries positive charge. Carbon atom यदि positive charge carry करता है तो वो हो जाता है आपका carbocation. That is your carbocation. Are you getting that? ये carbocation. So first step is the formation of. इसमें एक से ज़्यादा step होती है. That's why it is known as multi-step reaction. ये mechanism आपका multi-step में होता है. So multi-step mechanism. So कैसे होगा ये? So first step is a slow dissociation of bond between C and Br. ठीक है, ये slow dissociation हो रहा है. क्यों हो रहा है slow dissociation? Because OH minus will not attack in presence of Br minus. Why? If it try to attack from same side, then due to electrostatic repulsion, attacks will not take place. And if it try to attack from back side attack भी prevent हो जाएगा. Back side attack is prevented due to what? Presence of 3-methyl group, means due to steric hindrance. So first step में आपका आएगा slow dissociation of bond between C and Br. ये slow dissociation हो जाएगा. Slow dissociation step is also known as rate determining step. And here slow dissociation step is known as what? Transition state 1, which in turns क्या करता है? Removes Br minus. Next the bond between C and Br will completely rupture. And this is in the formation of what? Tertiary butyl carbonium ion या tertiary butyl carbocation. ठीक है, this is sp2 hybridized. ये 11th में टॉपिक है आपका, ये पूरा बेसिक आप लोगों ने पढ़ना है. जब भी sp2 मतलब कार्बोकैटायन होगा, sp2 hybridized with bond angle 110-20. Always remember this, bond angle इसका हुआ 120 with sp2 hybridized. ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है. 120 मतलब प्लानर स्ट्रक्चर. ये 1 सिलिकॉन का जो शेप होता है ना, आप लोग देखोगे वो होता है प्लानर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये हो जाएगा आपका स्टेप 1. फिर हम लोग नेक्स्ट व्हाट हैपेंड टू दैट, एज सून एज दिस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कि जैसे ही टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल A, दिस इज योर B. सो क्या होगा? दिस इज कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट देना है. As soon as this is formed, the OH minus nucleophile will attack on this rapidly. So second step is faster one. जैसे ये फॉर्म होगा, second Br minus will attack on this carbon atom, either from same side or from back side. ठीक है ना? इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन स्टेट एक ही साइड से, फ्रंट साइड से मैं रिप्रेजेंट करा रही हूँ या कर रही हूँ, बट उसी तरह से बैक साइड भी होता है, वो अंडरस्टूड है, उसी तरह से होता है. हम लोग कोई भी एक वे लिख देते हैं. सो यदि ये फ्रंट साइड वाला अटैक होता है तो क्या करेगा? CH3, दिस इज योर CH3, मिथाइल ग्रुप, नॉट H. ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH. अगेन दिस विल कैरी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, सो देखिए दिस इज फॉर्मेशन ऑफ, दोनों भी केस में हम लोगों ने पार्शियल बॉन्ड रिप्रेजेंट किए, बट दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड Br. यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक्स हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, रप्चर हो रहा है. So breaking of bond between C and Br, ये हो जा रहा है आपका ट्रांजिशन स्टेट 1. नेक्स्ट हो जाएगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C and OH. ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, C and OH का बीच का बॉन्ड इसमें फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2. ये बन जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट 2. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 2. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मतलब here we are representing the attack from same side. Similarly we can represent the attack from back side. बट उतना अंडरस्टूड है, उसके लिए आपको अलग से ट्रांजिशन स्टेट ये फिर से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू सिंपली मेंशन, मतलब जैसे आप इन वर्ड्स आप मेंशन करोगे कि इन दिस केस द अटैक्स में टेक्स प्लेस आइदर फ्रॉम सेम साइड और फ्रॉम बैक साइड. आर यू गेटिंग दैट? वंस द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज फॉर्म, या टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, so nucleophile OH minus attacks on this either from same side or from back side, since it is a planar molecule. ठीक है ना, ये planar molecule है, that's why attacks may takes place either from same side or from back side. ठीक है, so 50-50 chances of formation of this structure. अभी देखिए, if it attack from same side, यदि same side से होगा, so then retention of configuration will takes place. CH3 क्या हो जाएगा आपका OH इस साइड. मतलब इफ यू कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद इनिशियल वन, फर्स्ट स्ट्रक्चर से आप इनिशियल स्ट्रक्चर से ये करते हो कंपेयर, सो सिंपली इट अपीयर्स दैट कि Br माइनस की जगह आपका OH माइनस आ रहा है, मतलब सेम स्ट्रक्चर रिटेन हो रहा है. सो ये रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन टेक्स प्लेस. सो 50% रिटेंशन
रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन आपको लिखना पड़ेगा 50% भी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। एंड ये अटैक यदि बैक साइड से होगा, बैक साइड से होगा तो ये मिथाइल ग्रुप आपका इस साइड आ जाएगा। सो इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन में टेक्स प्लेस इन दैट CH3 OH on this side, OH will be on this side and here there will be CH3. So यदि if it attack from back side से यदि ये अटैक करता है तो ये CH3 यहाँ और next CH3 यहाँ आ जाएगा। So in this way there is what inversion of configuration takes place. Inversion भी बोल सकते हो, inversion of configuration मीन्स ये भी 50-50%, ये भी 50% है, मतलब 50% inversion या 50% what retention, मतलब 50% chances of formation of retention of configuration या फिर inversion of configuration. While in case of what SN2 mechanism there is 100% inversion, totally invert हो जाता है 100%. But यहाँ since this is planar molecule and attack may takes place from either of the side, it may attack either from same side or from back side. That's what happened here. ये क्या हो जाएगा 50% retention and 50% inversion में takes place. Are you getting that? So this is multi-step reaction. Multi-step मतलब एक से ज़्यादा number of steps हो रहे हैं, और ये जो आपका 2-step का meaning है that will related to the formation of these two transition step. Don't get confused with that. ये 2 step strictly applicable for the formation of 2 transition step, जो कि हम लोग ग्राफ में देखेंगे. This is your transition state 1. ये हो जाएगा आपका transition state 2. Means 2 dissociation of bond between C and Br is a transition state 1, and formation of bond between C and OH minus, nucleophile OH minus is transition state 2. So देखिए in this case मतलब ये केस में आप लोगों का क्या हुआ, जब तक Br रिमूव नहीं हुआ है OH minus अटैक नहीं हुआ है, ठीक है ना. So attack of OH minus takes मतलब that may be initiated in presence of what reaction may be initiated after adding what OH minus या nucleophilic reaction, but what happened, there is no direct attack of what OH minus. OH minus will attack only after Br minus removes, and which is in the formation of what carbocation. Carbocation मतलब Br minus remove होने के बाद जब carbocation form होता है ना, तभी OH minus will attack rapidly on this. So this is a fast step, या rapid step. OH minus attacks on this either from same side or back side. So यहाँ देखिए number of steps involved है, इसलिए this is multi-step reaction. And first step is a slow dissociation of bond between C and Br, and next step means this result in the formation of what carbocation, ठीक है ना, which result in the formation of carbocation. और second step में आप लिखोगे rapid attack of what OH minus nucleophile on this carbocation. And here if it attack from same side, then 50% retention of configuration takes place. Simply it appears that Br minus is just replaced by OH minus. And if it attack from back side तो ये structure reverse हो रहा है, invert हो रहा है. So 50% inversion and 50% retention occurs. So this result in the formation of racemization again. आगे हम लोग racemic structure पढ़ेंगे तब ये clear हो जाएगा. Racemization वो अलग topic है. 50% inversion and 50% retention. ठीक है. Now let us study about what graph.